बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन और मैं हूँ शाहिद सकरैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक, इस दुआ के साथ कि आप और आपके अहल खाना के लिए न सिर्फ आज का दिन बल्कि आने वाले तमाम दिन खुशियों से, कामयाबियों से और रहमतों से भरपूर हों। इसके साथ ही आज के अपने जो इस व्लॉग है इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास 3 अंग्रेज़ी अखबारात, पाकिस्तान के 3 अंग्रेज़ी अखबारात के एडिटोरियल मौजूद हैं और उनमें आज क्या डिस्कस किया गया इस हवाले से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं शाहिद साहब की जानिब। जी शाहिद साहब, आज आपके पास किस अखबार का एडिटोरियल है और उसमें क्या कहा गया है? अच्छा, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है आज जुमे का दिन भी है और जुमे के दिन पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं। 8 रुपये के आसपास जो है इजाफ़ा किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा इजाफ़ा है और ज़ाहिर है ये इजाफ़ा हमें शायद मज़ीद भी बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि IMF की शराइत है और IMF की शराइत के तहत ये इजाफ़े अब बर्दाश्त करना पड़ेंगे। 2 मेरे पास जो है वो हैं, एक तो बिज़नेस रिकॉर्डर से मैंने एडिटोरियल लिया है और दूसरा डॉन न्यूज़ से। लेकिन पहले मैं बिज़नेस रिकॉर्डर के ही एडिटोरियल से शुरू करूँगा, वो इसलिए कि वो आज के जुम्मे के दिन और हमारे जो भारत में मुसलमान हैं उनकी जो हालत ज़ार है, हिंदुता की प्रचार करने वाली मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म कर रखा है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। और पिछले 7 जुम्मे जो हैं वो भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए इंतहाई खटन थे, क्योंकि उन्होंने जो उनकी हमारे जो नमाज जुमा है उसकी अदायगी में भी उन्हें मुश्किलात आ रही हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर प्लानिंग से हुकूमत की पीछे से बाकायदा हेल्प हासिल है, जो वहाँ पर शिद्दत पसंद है और जो नमाज जुम्मा है उसको रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। गुज़श्ता 7 हफ्ते से ये हो रहा है, लेकिन पिछले जुम्मे के ऊपर जो है वो दिल्ली के मुज़ाफ़ात में एक गढ़गांव है, उस एरिया में जो है मुसलमानों के 2 मकामात पे, मुसलमान पब्लिक मकामात पे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदुओं और मुसलमानों की जो है उनकी आपस की बाकायदा उनसे पूछ कर जो है वो जगह अलॉट की थी। वहाँ पर जब वो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे तो उसको डिस्टर्ब किया गया और ये सारा कुछ जो है मुसलमानों को परेशान भी किया गया। और ये सारा कुछ ज़ाहिरी बात है मोदी की जो सियासत है वो है ही हिंदुत्व के ऊपर, मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर है। और फिर जो बीजेपी की पूरी हुकूमत है वो उसका पूरा जो है प्रचार कर रही है, हुकूमत बैक कर रही है मुसलमानों को। वहाँ पर जो मारा जा रहा है, जो उनको बाकायदा जो है मॉब्स आते हैं वो आके हमला करते हैं और मुसलमानों को वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है और कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। बहरहाल हरियाणा के वज़ीर आला का लिखते हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के हरियाणा के वज़ीर आला जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि जी नमाज जमात जो है वो हमेशा ईदगाह या मस्जिद के अंदर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जो है ये इनका मुसलमानों का अपना ही अमल है और इसके दूसरे लोगों को वो नहीं तंग नहीं करना चाहिए। बहरहाल बिज़नेस रिकॉर्डर लिखता है कि मौजूदा सूरत हाल में नई मस्जिदें बन नहीं सकती और पुरानी मस्जिदों में इतनी जगह नहीं है कि ये सारा कुछ किया जाए। अब हिंदुता ग्रुप के जो है रहनुमा, हिंदुता ग्रुप है भारत माता रानी, उसके जो लीडर हैं दिनेश भारती, वो कहते हैं कि नमाज जो है एक आलमी साजिश है और इस साजिश के तहत लव जिहाद कर रहे हैं मुसलमान इंडिया में, और इंडियन औरतें जो मुसलमानों से शादियां कर रहे हैं ये इसी जिहाद, इसी साजिश का हिस्सा है। वो कहता है कि जी ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और हिंदू औरत उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। उसकी एक वीडियो भी सामने आई है जिस पे वो कहता है कि यहाँ पर, यानी जहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी, वो कहते हैं यहाँ पे मैं गौशाला, गुरुकुल या हनुमान का मंदिर बनाऊंगा और ऐसा करने में मुझे कोई खौफ भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के हवाले से कहते हैं योगी आदित्य बड़ा ही मशहूर मुसलमान दुश्मन है और ये इसकी मौजूदगी में मुसलमानों के ऊपर बाकायदा मॉब्स ने हमले किए हैं। ये साथ मौजूद होता था, मुख्तलिफ मुसलमानों की गाय की स्मगलिंग और गाय के गोश्त के खाने के ऊपर बाकायदा तौर पर वहाँ कत्लेआम हुआ है और ये उसको बैक करता था। ये योगी आदित्य जो है ये कहता है कि मुसलमानों से हिंदू औरतों की शादी, लव जिहाद जो है ये आलमी साजिश है, और फिर वो कहता है इसको सारा कुछ पीछे से ISI बैक कर रही है और ऐसा ये सारा कुछ करवा रही है। योगी जो है ये कहता है कि जी मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो करना चाहिए और अगर एक हिंदू को मारा जाए तो उसके बदले 100 मुसलमानों को मारा जाए। ये यूपी का वज़ीर आला कहता है। अगर एक हुकूमत में रहने वाले 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान जो है वहाँ पर गैर महफूज हैं और जब तक बीजेपी की वहाँ पर हुकूमत है, जब तक मोदी की हुकूमत है, तब तक मेरा ख्याल से मुसलमानों की हालत ज़ार, बल्कि अब तो ये हो गया है, कल भी मैं अपनी वीडियो में भी एक में जिक्र कर रहा था कि अब तो वहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदू
भी नहीं रह सकते। सिर्फ अगर निचली इंडिया में जात कोई के रह सकता है, बिलखसूस। अगर इंडिया में कोई रह सकता है तो वो सिर्फ हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू रह सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रह सकता। आप अपना न्यूज़ का बता अच्छा, दें। ये जब हम सब ये खबरें सुनते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कायद-ए-आज़म का दो कौमी नज़रिया अब तो कितना इंडिया में लोग कहना कितना शुरू हो गए हैं हकीकत पर मबनी कि था। ज़बरदस्त वो इंडिया में इंडियन रहनुमा कहना शुरू हो गए कि जो कायद-ए-आज़म ने ये एक स्टेप लिया था और अलग एक वतन का जो है वो क़याम अमल में लाया गया था, उस बेहतरीन काम था, क्योंकि मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल जी। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से आप शुरू में जिक्र कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइस की में इजाफे का, इजाफा तो 145 के आसपास, 145 से ऊपर हो गया पेट्रोल। बिल्कुल। तो मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये मेरी खबर नहीं है जी, खबर तो खैर गुज़िश्ता रोज़ की है, लेकिन आज इस हवाले से दी न्यूज़ ने अपने एडिटोरियल में लिखा है। और ख़बर ये है कि क्या आपको मालूम है कि मौजूदा इमरान हुकूमत को, जिसको अपोजिशन की जानिब से बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, $100 मिलियन अदा करने पड़े हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। और वो इस वजह से अदा करने पड़े हैं कि वो गुज़िश्ता जो अदवारे हुकूमत थे उनकी नाअहली की वजह से। ये क्या सिचुएशन थी, इस वाले से आपको वेरी क्विकली बताती चाहूँ। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक को $100 मिलियन की रकम अदा करनी पड़ी है, और दी न्यूज़ का एडिटोरियल इस बात से आज के अपने एडिटोरियल का आगाज़ दी न्यूज़ ने लिखा है। और एक ऐसे वक्त में देना पड़ा है कि जब मुल्क को इससे पहले ही मुश्किल सूरत हाल का सामना है, और बिलखसूस हमारे पास गैर मुल्की ज़खायर की कमी है। अच्छा, और इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 15 सालों में जो मुख्तलिफ अदवार हुकूमत थे, 2006 से अब तक कोई भी एक ऐसा मंसूबा अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सका जिसके लिए जी मुशर्रफ की हुकूमत भी कुछ उसमें शामिल थी। कोई एक ऐसा मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका जिसके लिए कि इन हुकूमतों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंड्स थे वो लिए थे। और 15 सालों में इन मंसूबों में से कोई एक मुकम्मल नहीं हो सका, और इसी वजह से कोई मंसूबा मुकम्मल ना होने पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो 0.15% जुर्माना आयद करता है। जब आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से एग्रीमेंट करते हैं किसी भी जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी तकमील के लिए, तो जो आप एग्रीमेंट साइन करते हैं उस पर यह तहरीर होता है कि आपको ये अगर जो मंसूबा है अपने मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हुआ तो आपको इतना इसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत की जो वादा खिलाफियाँ हैं उनके जुर्माने भी अदा कर रही है। अच्छा, और इसके साथ ख़ुद दी न्यूज़ ने एक बड़े प्रोजेक्ट का हवाला दिया है, वो भी मैं बताती चलूँ। दी न्यूज़ के इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि जामशोरो पावर प्रोजेक्ट का बिलखसूस हवाला दिया गया है। जामशोरो पावर प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था, जो 2019 में मुकम्मल होना था, और और इसके लिए जो तामीर के लिए और 2019 में मुकम्मल होने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रकम दी थी। चूँकि ऐसा नहीं हो सका, 2021 है और अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, इसीलिए हुकूमत को इसके लिए भी जुर्माना अदा करना पड़ा है। जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि जामशोरो पावर प्रोजेक्ट 660 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा था, जिससे मुल्क के ग्रिड में बिजली की जो फराहमी है उसकी में भी मदद मिलती, और जिस तरह से कि मुल्क को बिजली की कमी का सामना है उसके लिए ये बहुत अहम था। दीगर मंसूबे जो मुकम्मल नहीं हो सके उनमें पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ जो इनकी नेटवर्किंग थी, जिसमें मलाइशिया है, जिसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें नेटवर्किंग थी, उसमें मंसूबे थे जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। और दी न्यूज़ का ये कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मंसूबे और सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल हो जाते तो पाकिस्तान अब तक बहुत सारे हवालों से बहुत बेहतर पोजीशन में था। और ये वो सारी सूरत हाल है जिसका कि न सिर्फ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार, बल्कि जो दीगर उनके मुआशी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि जो गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ थी, नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ, उनके एग्रीमेंट्स जिनको मुकम्मल नहीं कर सके, उसका खुमियाजा इस वक्त न सिर्फ हुकूमत को अदा करना पड़ा है बल्कि अवाम को भी अदा करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं पेट्रोलियम प्राइसेस की बात कर रहा था। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, और इस रिलीफ पैकेज के हवाले से डॉन न्यूज़ जो है वो लिखता है नो एक्चुअल रिलीफ के नाम से एडिटोरियल लिखा है इन्होंने कि जी ये जो रिलीफ दिया गया है वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। उन्होंने एक बहुत कार्टून भी बनाया है जिसमें एक मगरमच्छ है, आम आदमी उसके मुंह में बैठा हुआ है, मगरमच्छ इन्फ्लेशन है, आम आदमी, और फिर रिलीफ पैकेज छोटा सा एक पैकेज दिया जा रहा है। तो इस पर जो है डॉन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि छोटे छोटे ये जो इंजेक्शंस हैं, जो डोजेज़ हैं कैश की, वो
इतनी बड़ी इन्फ्लेशन में आम आदमी की हेल्प नहीं कर सकती हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत को ये यकीन है, हुकूमत ये कहती है कि जो है 1000 रुपये एहसास प्रोग्राम के ज़रिए देने से लोगों को घी, दालों, आटे पर तकरीबन 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 130 मिलियन लोगों या मुल्क की 53% आबादी को जो है वो फ़ायदा होगा। वो कहते हैं कि 31,500 से कम इनकम वाले लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और हिसाब किताब अगर किया जाए तो ये तकरीबन एक आदमी घर के तकरीबन को 154 रुपये का रिलीफ मिलेगा महीने का। और वो कहते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस और जो गैस की प्राइसेस हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है IMF को कहने के ऊपर। और ये जो कीमतों में इजाफे हैं, ये जो रिलीफ है, इन इजाफों के होते हुए किस तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी को रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल डॉन लिखता है कि हुकूमती वज़रा अगर मवाजना करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो इस मवाजने के बजाय उनको आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। और वक्ती सब्सिडी जो है वो सख्त अफरात ज़र का जवाब नहीं है, और ये जो रिलीफ दिया गया है ये बहुत कम है उस इन्फ्लेशन के मुकाबले में जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में आज के हमारे एडिटोरियल्स मुकम्मल हो गए हैं, तो हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।